स्वागत है आपका भारत वॉइस में। 2 दिनों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक ऐसा बदलाव आता नजर आ रहा है जिसमें यह दिखने लगा है कि शिवसेना का पलड़ा भारी हो गया है। जिस तरीके से लगातार पिछले 2 दिन से ऐसा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई है, सरकार अब महाविकास आघाड़ी की खत्म हो जाएगी और उसके बाद उद्धव ठाकरे के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने को मजबूर हो जाएं या फिर उनकी पार्टी ही टूट जाए। लेकिन अब जिस तरह के हालात बनकर सामने आ रहे हैं उसमें यह दिखने लगा है कि उद्धव ठाकरे का पल्ला भारी होता हुआ नजर आ रहा है। ये खबरें आ रही थी कि और 1-2 विधायक आ रहे हैं और 2-3 विधायक आ रहे हैं। आखिरी 24 घंटे में जो 4-5 विधायक गए हैं शिवसेना के, बात सही है कि शिवसेना के विधायक और भी गए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर में। लेकिन सोर्सेज जो बता रहे हैं, अगर उनकी बातों पर विश्वास किया जाए तो जो 4-5 विधायक आखिरी समय में गए हैं गुवाहाटी और जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है कि वो पार्टी से टूटकर चले गए हैं, वो बहुत विश्वसनीय हैं उद्धव ठाकरे के। और उन्हीं विधायकों के पहुंचने के बाद हमने देखा है कि किस तरीके से अब शिवसेना के और उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत हो, उनके बात करने का तरीका अंदाज बदल गया है। एनसीपी के शरद पवार के भी बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ी तब्दीली आई है और उन्होंने साफ कहा है कि ये सरकार अब नहीं गिरेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अंजरुल बारी, महाराष्ट्र की इस पूरी खबर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अंजर जी, क्या कहेंगे, किस तरह के हालात इस वक्त महाराष्ट्र में बन रहे हैं? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का पलड़ा जो है वो भारी हो गया है। जहां तक कि बात मुंबई और ख़ास तौर से महाराष्ट्र की राजनीति की जाए, जाहिर है कि इस वक्त उद्धव ठाकरे के लिए, जो कि मुख्यमंत्री हैं, हालांकि उन्होंने इस तरह का संकेत दिया है, साफ तौर पे उन्होंने पहले एक कार्ड खेलने की, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी और उन्होंने इसी को सामने रखते हुए ये साफ संकेत दिए थे और उन्होंने कहा था कि जो बागी विधायक हैं अगर वो आकर के हमसे बातचीत करते हैं, उनमें से कोई एक विधायक अगर ये कह देता कि आप सत्ता छोड़ दीजिए, सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए, तो मैं इसके लिए तैयार था और हूं मैं तैयार। और दूसरा संकेत एक तरह से उन्होंने ये भी दिया जब उन्होंने जो मातोश्री में उनकी वापसी हुई है, एक तरह से उन्होंने ये साफ संकेत दिया है कि पार्टी को बचाना उनके लिए प्राथमिकता है, कुर्सी और सत्ता उनके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। और यही वजह है कि उन्होंने साफ साफ तौर पर यह बात कही कि जो लोग आए और हमसे आकर के बातचीत करें, चूंकि इस वक्त पार्टी को तोड़ा जाना ये किसी भी तरीके से जायज और ठीक वो इस चीज को नहीं समझते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से खेल किया जा रहा है, जिस तरह से तमाम चीजें आसाम के अंदर की जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा अमान कि जिस बड़े पैमाने पर फोटो सेशन हुआ, खास तौर से एकनाथ शिंदे के साथ जो तमाम बाकी विधायक हैं, और जो फोटो रिलीज किया गया, उस पर वीडियो रिलीज किया गया, उस पर साफ तौर पर बागी खेमे ने यह जताने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। और साफ तौर पर उन्होंने ये संकेत दिया कि जब तक कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन रहेगा वो उसमें पलटेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने शर्त ही यही रखी है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर जिस तरह से शिवसेना की अपनी सरकार जो चल रही है, जिस तरह से उनके नेताओं का नेग्लेक्ट किया गया, उनके विधायकों से सीएम जिस तरह से मुलाकात नहीं करे, आपको याद होगा कि एक चिट्ठी रिलीज की गई थी बागियों की तरफ से, एकनाथ शिंदे ने जो अपनी चिट्ठी जारी की थी उसमें साफ तौर पर ये बातें लिखी गई थी। कई अहम पॉइंट लिखे गए थे। उसमें यह भी बात थी कि जिस तरीके से विधायकों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं और एनसीपी या कांग्रेस के जो विधायक आते हैं उनसे मुलाकात की जाती है, उनके इलाकों में काम किया जाता है, तो उसको लेकर के विधायकों के अंदर नाराजगी है। और यही वजह है कि ये तमाम के तमाम विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में हैं। तो ये एक तरह का सिनेरियो बना हुआ है। जाहिर है कि जब तक के तमाम विधायक वापस आकर के विधानसभा में या स्पीकर के सामने वहां पर आकर के तमाम बातें नहीं होती हैं, तब तक की ये तस्वीर इसी तरह से असमंजस की बनी रहेगी और खेल
खेल कभी इधर कभी उधर। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से उनको सपोर्ट देने की बात की गई और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ वो लास्ट मोमेंट तक रहेंगे और उन्होंने साफ कहा कि जो उद्धव ठाकरे को लड़ते रहना चाहिए और लड़ने के लिए एक तरह से उन्होंने उनको आमादा किया। और यही वजह है कि शाम होते होते आपको ये तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई दिख रही है। पहले जहां पर एक खबर आपसे और जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने सजाए थे उन सपनों पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, या फिर जो मंसूबा उसने बनाया था उसमें पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल अमन, शायद यही वजह है कि अब तक के भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके अपने पत्ते नहीं खोले हैं और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर अभी बचती भी नजर आ रही है, कतरा रही है कि उसका एजेंडा क्या है। वो परोक्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि जो एकनाथ शिंदे हैं यानी जो बागी गुट है उसको एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरीके से तमाम बागी विधायक थे, पहले वो सूरत गए, वहां पर जिस तरह से उनको तरह तरह की जो है जिस होटल में ठहराया गया, तमाम तरह के सिक्योरिटी और फिर एक विशेष हवाई जहाज से उनको लाया जाता है, स्पेशल जेट से उनको जो है आसाम पहुंचाया जाता है, गुवाहाटी पहुंचाया जाता है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से सरकार है और जाहिर है कि जो तमाम चीजें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की उजलत में नहीं है, जल्दबाजी में नहीं है, चूंकि एक बार वो अपने हाथ को जला चुकी है। यही वजह है कि वो अपने पत्तों को नहीं खोल रही है। हालांकि हम आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड के तौर पर जाने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्हीं का एक तरह से रोल है इस पूरे मामले में, वो फिलहाल राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। बीजेपी के तमाम अपने आला नेतृत्व है और उससे मुलाकात कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। इसके अलावा चाहे गुजरात हो या फिर असम हो, असम के मुख्यमंत्री बराबर जो है आला नेतृत्व से संपर्क में है, बराबर कोऑर्डिनेशन है। खबरें ये हैं कि वो भी दिल्ली आ चुके हैं, वो भी आला नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कैसे चलेगा राजनीति का जो ये पूरा खेल है महाराष्ट्र का, वो कैसे चलेगा आगे? बिल्कुल जाहिर है कि जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं और एकनाथ शिंदे या जो विधायक हैं जिस बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर गए हैं, वो खुद सोच रहे हैं, वो खुद असमंजस की स्थिति में इस वक्त पड़े हुए हैं कि अगर वो तुरंत वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक शिवसेना का एक भाव है, यानी शिवसेना बाला साहब ठाकरे की एक जो सोच थी, अगर वो लोग तमाम के तमाम लोग दम भर रहे हैं और जिस तरह से इमोशनल अपील उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है और बराबर जो है संजय राउत की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, उनका साफ तौर पे ये कह देना कि महाअघाड़ी सरकार से वो बाहर निकल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ये जो बागी विधायक हैं इनके ऊपर असर कर सकता है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अपने तमाम बागी नेताओं को एकजुट रखने के लिए अभी फिलहाल वहां पर हैं, ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा समय हो और जो भी कमजोरियां हो उसको वो मजबूती में बदल सके और जब वापसी उनकी हो तो उनका कोई भी बागी विधायक चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसकी किसी भी बात से वो इंस्पायर ना हो, उनके झांसे में ना आए और जो एक रणनीति के तहत तमाम चीजें चली जा रही हैं वो उस चक्कर में ना पड़े। तो शायद यही वजह है कि वो तमाम के तमाम लोग इस वक्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरह के हालात बनकर सामने आ रहे हैं उसमें यह बात अब कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में खेल एक तरह से पलटा है और उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर पानी जरूर फिरेगा, ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त तक की जो सूरत हाल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।